हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग यंगस्टर्स। गाइस, पहले जो दो वीडियो मैंने बनाए थे और अपलोड किए थे उसमें हमने ये जाना था कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें हमने जानने के बाद आज तीसरे वीडियो की तरफ चले हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि यंगस्टर्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है। गाइज़, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फिर से आपको एक बारी मतलब रिमाइंड कराने के लिए। फ़ाइनेंशियल लिटरेसी जो हमारा पर्सनल फाइनेंस होता है, जो हम अर्निंग करते हैं, उस अर्निंग को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस तरीके से हम अपने पैसे को अगले आने वाले सालों में किस तरीके से बढ़ाना है करके, कैसे उस पैसे को इंक्रीज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो प्लान करते हैं और एक टाइम बाद हम उस पैसे को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, किस तरीके से हम बेटर मैनेजमेंट करते हैं पैसे का, वही फाइनेंशियल लिटरेसी है। बहुत सीधे शब्दों में मैंने यहाँ पर बताया। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है यंगस्टर्स में। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे गाइज आपको बताऊंगा, जो कि फ़र्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हाँ। तो ये वाला आप एग्जांपल समझिए। किसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक आंट का, जो कि चींटी होती है। तो चींटी क्या करती है, अपने बिटर विंटर डेज़ के लिए कुछ ना कुछ ग्रेन स्टोर करके रखती है। तो इस चींटी से हम ये सीख सकते हैं कि उसकी बहुत अच्छी आदत होती है और वो आदत होती है स्टोर करने की। तो हमें उससे सीखना है कि हम कैसे अपनी अर्निंग में से छोटे छोटे अमाउंट को स्टोर करें और बचा के रखें और कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट से अपनी लाइफ को 10-20 साल बाद, 25 साल बाद या 30 साल बाद चेंज करें। तो जो भी यंगस्टर्स होते हैं, यानी टीन एज में होते हैं, अगर वो अर्ली इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, स्टोर करना, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं SIPs के ज़रिए या फिर म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए या फिर कोई अदर तरीके से, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में RD वगैरह हो जाती हैं, अदर बैंक की RD फैसिलिटीज़ होती हैं। तो वैसे उससे क्या होता है कि आप अगर 500 रुपीज़ भी पर मंथ सेव करते हैं, तो वो 500 रुपीज़ आप सेव करते करते 20 साल 25 सालों में एक बहुत अच्छा अमाउंट अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। बहुत सारे काम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको घर ख़रीदना है, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर आपको वो पैसा हेल्प करेगा। अगर वो 500 के अमाउंट को आप खर्च कर देंगे, फिजूल खर्ची में कर देंगे, शो ऑफ में खर्च कर देंगे, तो एक टाइम बाद आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो अपनी हैबिट को हमें बदलना है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यही है कि अपने पर्सनल फाइनेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर आगे। यस, दिस इज़ व्हाट बीइंग फाइनेंशियली लिटरेट मीन्स। यू हैव योर मनी व्हेन यू नीड इट मोस्ट। कि आपके पास आपका पैसा हो जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा नीड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यू हैव योर मनी व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। जब आपको आपके पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पास वो पैसा हो और आपको बाहर से कर्ज लेने की ज़रूरत ना हो, आपको बाहर से अननेसेसरी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगली लाइन में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी विल हेल्प यू टू क्रिएट रोड मैप फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए एक अच्छा रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपको, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया, आपको घर लेना है, आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको अब्रॉड स्टडी करनी है, अपने बच्चों के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपको एक रोड मैप देता है, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग यंगस्टर्स के सेकंड टैब में चलते हैं। तो कुछ फैक्ट जानते हैं कि आज के टाइम पे क्यों इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, इंडिया इज़ द वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, तो इंडिया जो है कि एक यंगेस्ट कंट्री बन चुका है पूरी दुनिया में, और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए यंगस्टर्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से चलना चाहिए और फाइनेंशियल लिटरेसी को, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सेकंड
लाइन में गाइज आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट शुड बी टॉट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हमारे इंडिया में बच्चों को बताया नहीं जाता फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। जहाँ पर भी फाइनेंशियल चीज़ों की बात आती है, घर में पैसों की बात होती है, तो घर वाले बोलते हैं कि ये आपके लिए ये बातें नहीं हैं, और आप मतलब आप बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। तो बहुत प्यार से पोलाइटली माँ बाप बोलते हैं, बेटा ये आपके काम की चीज़ नहीं है, बेटा ये आप इसमें इन्वॉल्व मत हो। तो यही एक प्रॉब्लम बाद में बन जाती है कि हमारा बच्चा फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होता है, और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी लाइफ में कर्ज में डूब जाता है और अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर पाता है। पेरेंट्स शुड सेट एन एग्जाम्पल बाई टेकिंग इंश्योरेंस एंड बाइंग SIPs। तो जब भी पेरेंट्स क्या करते हैं, इंश्योरेंस बाई करते हैं या SIPs में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी वो नॉलेज दें कि उन्होंने किया क्या है। अब हमारे बच्चों को पता होता है कि इंश्योरेंस ये सारी चीज़ है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो बच्चों ने सुना भी नहीं होता है। तो इंश्योरेंस का कहीं ना कहीं उन्होंने सुना होता है, लेकिन उनको उसके बारे में भी नहीं पता होता। उनको इंश्योरेंस SIPs के बारे में तब पता चलता है जब वो एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी 4-5 साल बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद पता चलता है। अगर आपने उनको बचपन में बताया होता तो शायद वो भी फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए चलते और उनका मनी माइंड बनता, और अपने पैसे को कंपाउंड इफ़ेक्ट से वो कहीं ना कहीं सेविंग पर ध्यान देते और अपने पैसे को बढ़ाने पर ध्यान देते। तो वो प्रॉब्लम बहुत बाद में जाके आपके 30s में, मिड 30s में, लेट 30s में प्रॉब्लम फेस होती है। 4th पॉइंट में था दे शुड सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन बाय नॉट स्पेंडिंग मनी लेविशली ऑन अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है, कि उनको क्या करना है कि अननेसेसरी थिंग्स में अपना पैसे को खर्च नहीं करना है। जैसे कि शो ऑफ करने के लिए हम लोग करते हैं कि बस दिखावा करना है, सोसाइटी को, दोस्तों को दिखाना है, रिश्तेदारों को दिखाना है, तो वो चीज़ें ना करें और बच्चों के सामने खुद ही एक एग्जाम्पल बने। ठीक है, चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ पेरेंट्स आर फाइनेंशियली लिटरेट। अगर हमारे माँ बाप फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तो हमारे बच्चे भी अपने आप ही फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स उनको सिखाएंगे, जो उनको बताएंगे, बच्चों में वो गुण ज़रूर आते हैं। तो आप अपने बच्चों को बहुत जल्दी फाइनेंशियली लिटरेट कीजिए। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या हाल है अभी करंट मौजूदा दौर में, और जानते हैं एक फैक्ट। वो फैक्ट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सैडली ओनली 24% इंडियन पॉपुलेशन इज़ फाइनेंशियली लिटरेट। कि जो 24% है, जो आप यहाँ पे सीधा सामने देख पा रहे हैं कि 24% की जो पॉपुलेशन है हमारी, वो सिर्फ फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी जो 76% है वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। आगे चलते हैं, मोस्ट फाइनेंशियली वेल रीड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी एंड स्वीडन। ये कंट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियली साउंड है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो फाइनेंशियली लिटरेट है। रीज़न ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी के क्या रीज़न हैं और हमारे यहाँ पर लोगों को क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं पता, तो वो यहाँ पे आप देखिए। जैसे कि जेंडर वाइज तो वुमेंस को बिल्कुल ही दूर रखा जाता है पैसे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ आज भी हमारे इंडिया में है, तो वहाँ पर जेंडर भी एक रीज़न है कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और क्वालिफ़िकेशन बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो अच्छा क्वालिफाइड होता है, जो अच्छा क्वालिफ़िकेशन वाइज होता है, जिसने ग्रेजुएशन की होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, उसकी एक फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल अलग होता है, और जो मतलब स्कूल जिन्होंने छोड़ दिया होता है उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल अलग होता है। और लोकेशन पे भी गाइस ये डिपेंड करता है कि कौन किस लोकेशन में है। जो मेट्रो सिटीज़ में होते हैं या बड़े अच्छे टियर 1 सिटीज़ में होते हैं, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा बेटर होती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन वाइज अच्छा होता है, सोसाइटी वाइज वो लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये भी इम्पैक्ट करता है। और एम्प्लॉयमेंट, अगर आप अच्छे एम्प्लॉयमेंट में हैं, अच्छी जॉब में हैं, तो आपका फाइनेंशियली लिटरेट होना बनता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या फिर SIPs, म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट में, और आपका शेयर मार्केट में वो लोग
डील करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी होती है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ पीपल, जो लोग टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट होते हैं उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी अच्छी होती है। हाउ कैन यू चेक योर फाइनेंशियल लिटरेसी, आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, लिटरेट हैं, आप कैसे चेक करें? तो आप अपने से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछिए। ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। डू यू अंडरस्टैंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड? क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड को समझते हैं? अगला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, आप डू यू थिंक यू मेक गुड फाइनेंशियल डिसीजन? क्या आप अच्छे गुड फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं? अपने आप से पूछिए। डू यू नो इफ़ेक्टिव सेविंग टेक्निक्स? क्या आपको इफ़ेक्टिव सेविंग टेक्निक्स पता हैं? आगे अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए, आर यू लिविंग डेट फ्री लाइफ? क्या डेट फ्री लाइफ आप जी रहे हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं जी रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे मतलब मेरे भी 1-2 लोन चल रहे हैं जो मैंने अब से 3 साल पहले लिए थे कुछ नेसेसरी चीज़ों के लिए। तो अगर मैंने अर्ली टीन एज में अपना मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया होता या फिर ऐसी कोई सेविंग वगैरह की होती तो शायद मुझे वो लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, एजुकेशन लेने के लिए कई बारी कुछ चीज़ों को डिले भी करना पड़ता है। लेकिन जब भी आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो, जब भी जैसे कि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आर यू मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस विदाउट हैसल्स? कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपको बार बार किसी से कर्ज तो नहीं मांगना पड़ रहा है, आपसे आपको पापा से तो पैसे नहीं लेने पड़ रहे हैं, आपको अपनी अपने कज़न से तो पैसे नहीं लेने पड़ रहे हैं, आपको अपने दोस्तों के सामने तो नहीं झुकना पड़ रहा है कि मुझे पैसे चाहिए करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। द अवेयरनेस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ ओनली थिंग दैट कैन इम्प्रूव दिस डेटरेटिंग सिचुएशन। तो जो ये बुरी स्थिति हमारी है 24% वाली, इस स्थिति से हम तभी दूर हो पाएंगे जब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस जाएगी। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं, यहाँ पर है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या इंपॉर्टेंस है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, सबसे बड़ी संपत्ति है अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है नेशन की, और नेशन एक बहुत बड़े कर्ज में नहीं डूबता है। प्रूडेंट मनी स्पेंडिंग, आपकी जो मनी स्पेंडिंग है वो प्रूडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करिए, अपने 5,000 रुपये उड़ा दिए, कल आपने बर्थडे पार्टी की दिखाने के लिए आपने फिर 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। तो इस तरीके के जो शो ऑफ है उससे आपको बाहर आना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन बी ग्रेट हेल्प इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड योर ओन हाउस। अगर आप अपना घर चाहते हैं अब से 10 साल बाद, तो आज से ही आपको एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर देनी चाहिए, ताकि आपको एक लमसम अमाउंट 10 साल तक मिल पाए, जिसमें आप कुछ और अमाउंट ऐड ऑन करके अपना घर बना सकते हैं। हायर एजुकेशन और एजुकेट योर चाइल्ड अब्रॉड, अगर आपको अपने बच्चे को सपोज़ कीजिए आपका बच्चा आज 2 साल का है और आपको उसके 18th ईयर के बाद आपको उसको अब्रॉड भेजना है, तो आप 16th ईयर के लिए प्लान कीजिए कि आपको कितना कितना पैसा हर साल कंपाउंडिंग के साथ आपका पैसा बढ़े, ताकि आपको एक अमाउंट जो आपने खर्च करना है आपके बच्चे के ऊपर अब्रॉड स्टडी में, लेट से वो आप 30 लाख है या 40 लाख है या 50 लाख है, तो इस तरीके से आप आज से ही शुरुआत कर दीजिए ताकि वो 18th का कंप्लीट हो और आप उस पैसे को उस पर खर्च करें। नहीं तो क्या होगा, आपको उसके 18th होने के बाद एक हैवी लोन लेना पड़ेगा और उस लोन के इंटरेस्ट को आप चुकाते रहेंगे। तो आपको बाद में स्टार्ट नहीं करना है लोन देने के लिए, आपको ये करना है कि आपको आज से ही अपने पैसे को बढ़ाना है। तो आगे चलते हैं। गिविंग प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन टू पुअर पॉपुलेशन हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमारी पुअर जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, अपने पैसे को गुटखे में, 500 पारी में, शराब में, इन फालतू चीज़ों में खर्च कर देती है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से एजुकेट करेंगे तो वो उस पैसे को सेव करके कंपाउंडिंग इम्पैक्ट से एक टाइम बाद अच्छे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हैं। और जो 6 पॉइंट है गाइज इसमें वो ये है, द हार्ड अर्न मनी ऑफ एजुकेटेड एंड वर्किंग मिडिल क्लास ऑफ कंट्री शुड नॉट बी वेस्टेड। जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, एंड दिस वेस्टेज कैन बी प्रिवेंटेड ओनली बाय गिविंग फाइनेंशियल एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। अगर हमारे यहाँ पे स्कूल लेवल पर ही फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई जाती है तो
वो पैसा उनका वेस्ट कभी भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा गाइज़। ये यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे आती रहेंगी आपके लिए। तो चलते हैं और आज आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में, वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ही आधारित होगी। सो थैंक यू सो मच, और एक हिट कर दीजिए लाइक और एक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।